हेलो बच्चों, स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग बाबू? चलिए, आज हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 का 7वां पार्ट देखेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोगों को जानना है एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम। ठीक है, इसके डायग्राम के बारे में जान लीजिए बाबू आज आप लोग। ठीक है, उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स का जो दूसरा नंबर एग्जाम्पल हम लोग देखे थे गोल्गी अपार्टस, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जब उसको हम लोग डायग्राम की मदद से एक बार देख लेंगे, तब उसके बारे में जब जानेंगे हम लोग, तो क्या होगा, ज्यादा जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है बाबू, जो जिस चीज को आप लोग एक बार डायग्राम में देख लीजिए और उसके बाद में उसको समझने का प्रयास कीजिए, तो ज्यादा जल्दी समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बाबू। क्लास शुरू करने से पहले एक लाइन है, ध्यान दीजिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले में जान होती है। ठीक है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है बाबू, तो चलिए आगे क्लास शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, पार्ट नंबर 7 है। अगर आप 6 नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि 6 जो पार्ट नंबर था उसमें हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखे थे, और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में उसका पूरा एग्जाम्पल कितना ऑर्गेनल्स हम लोगों को पढ़ना है क्लास 9 में, वो भी देखे थे। तो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद इस डायग्राम को देख लीजिए, प्लांट सेल का डायग्राम है ये। क्या चीज का डायग्राम है? प्लांट सेल का। ठीक है, एक डायग्राम बनाया गया है आपके सामने प्लांट सेल का। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सेल वॉल, प्लांट सेल का ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स बनाया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल बुलाया जाता है। ठीक है, समझिएगा। उसके बाद रेड कलर का एक लाइन खींचा हुआ है, देख रहा है रेड कलर का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन। इसमें दोनों चीज रहता है, प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों चीज रहता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब ये नेक्स्ट जो पॉइंट बताया गया है, क्या बताया गया? गोल्गी अपार्टस। इसी को बोला जाता है क्या? गोल्गी अपार्टस। यही वाला चीज को देख रहे हैं, इसी वाला चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? गोल्गी अपार्टस बोला जाता है। अब बउआ, गोल्गी अपार्टस के बारे में जब हम लोग जानेंगे, तो आपके सामने डायग्राम उसका बना हुआ है कि गोल्गी अपार्टस का डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, वह किस किस चीज में रहता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में रहता है कि ये भी रहता है, ये भी आप जान जाएंगे। ठीक है, आज डायग्राम देख लेंगे पूरा तो आप। ठीक है, तो डायग्राम से मदद क्या मिलता है हम लोग देखिए, वैक्यूल्स इसमें देखिए बनाया गया है, वैक्यूल्स। इसी को क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स है ये। ठीक है, क्या है? वैक्यूल्स। क्या है? वैक्यूल्स। ठीक है, और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, कल आप लोग सेल ऑर्गेनल्स का नाम सुने थे, तो उसमें देखे होइएगा माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, सेल वॉल, ये गोल्गी अपार्टस, ये सब चीज के बारे में हम लोग क्या किए थे, जाने। ठीक है, चलिए उसके बाद साइटोप्लाज्म। वाह वाह, साइटोप्लाज्म तो आप लोग जान ही चुके हैं, साइटोप्लाज्म क्या होता है। ये तो सबसे दूसरा नंबर तीसरा नंबर पार्ट में आप लोग देखे होइएगा, साइटोप्लाज्म के बारे में आप चर्चा किए थे। मेन पार्ट जो सेल का होता है, न्यूक्लियस, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और ये क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान गए। ठीक है ना, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में देखिए, ये छोटा छोटा जो गेंदा के जैसा बना है, बॉल के जैसा छोटा छोटा, उसी क्या बोलते हैं? राइबोसोम बोलते हैं। ये बहुत सारा रहता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो सेल में रहता है ना, ये ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कलर से, उसी को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ये समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस ये ब्लैक कलर का जो गोला बना हुआ है, इसमें रेड कलर से ये क्या लिखा, मतलब डॉटेड डॉटेड किया गया है, तो ये ब्लैक कलर वाला गोला को क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और ये जो ब्लू कलर का गोला है, ये ब्लू कलर का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूक्लियोल्स बोलेंगे। न्यूक्लियोल्स। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोल्स। ठीक है, जैसे सेल के अंदर एक गोला रहता है, मतलब गोला सा, तो उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर एक गोला रहता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोस। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आया होगा दो चीज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये न्यूक्लियस से ही क्या रहता है? अटैच रहता है। ठीक है, जो स्मूथ पार्ट रहता है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, यानी कि स्मूथ ER लिखा हुआ है, तो ये आप समझ गए होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, शॉर्ट में ER बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है, जिसको हम ER से डिनोट किए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी आप चीज समझ रहे हैं।
तो प्लांट सेल ओवर आप पूरा क्या समझ गए, मतलब प्लांट सेल के बारे में पूरा विस्तार से आप आज जान लीजिए, ठीक है। इसका डायग्राम समझ में आपको उम्मीद है कि आ गया होगा। ये मेन पार्ट जो होता है प्लांट सेल का वो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 9 में, कितना ही होगा आप याद रखिए, बहुत आसानी से मजा से समझ में आ जाएगा, लिखा भी जाएगा एग्जाम में, नंबर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जितना जानना तो उतना बता दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एनिमल सेल के बारे में देखते हैं, ठीक है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में बहुत सारा चीज जो होता है ना वो मिलता जुलता रहता है, ठीक है। और बहुत सारा चीज अलग भी रहता है, इधर उधर भी रहता है, ठीक है। तो यही ध्यान देने वाला चीज है। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे साइटोप्लाज्म, इसमें भी साइटोप्लाज्म रहता है, प्लांट सेल में भी साइटोप्लाज्म रहता है। यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म था और यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म है। जेल लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब लाइसोसोम देखिए, लाइसोसोम है इनमें, देख रहे हैं एनिमल सेल में लाइसोसोम दिख गया आपको। उसके बाद गोल्गी अपार्टस होगा प्लांट सेल में भी अभी हम लोग देखे हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोस भी प्लांट सेल में देखे हैं हम लोग, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो रेड कलर का जो बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोला जाता है। और जब पूरा गोला का बात होगा तो क्या बोलेंगे, उसको न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन जो ब्लैक कलर का ये लाइन जो खींचा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यानी वाला देख रहे हैं, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है माइक्रोट्यूबल्स। ये माइक्रोट्यूबल्स होता है सेल में, उसका भी एक काम होता है, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में नहीं जानना है तो थोड़ी ये बना दिए हैं डायग्राम में, फुलफिल डायग्राम दिखना चाहिए था इसलिए उसको भी बना दिए हैं। हम उसको नहीं भी बनाएगा तो चलेगा, ठीक है। उसके बाद स्मूथ ईआर के बारे में लिखा हुआ है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ पार्ट रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो रफली रहता है उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंडो लिख के डैश लिखे हैं, आप लोग गलती मत करिएगा सर, गलती लिख दिया है। इंडो मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है, जिसको रॉक ईआर के नाम से भी हम डिनोट कर दिए हैं, ठीक है। ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। आर का मतलब होता है रॉक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही रहा होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। दो डायग्राम आप लोगों को आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा उम्मीद है, ठीक है ना। और जब ये चीज आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा तो अगले जो पार्ट आने वाले हैं, मतलब सेल ऑर्गेनल्स का जितना भी इसमें इस सब के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म के बारे में तो जान लिए हैं हम लोग, लाइसोसोम, गोल्गी अपार्टस, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्म, सारा चीज के बारे में जानना है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सेल ऑर्गेनल्स वाले जो पार्ट्स है ना, पार्ट 6 उसमें देखे हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब गोल्गी पार्ट दूसरा नंबर पार्ट चालू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में बाबू। उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। कोई परेशानी हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपने बहुत ख्याल रखिएगा बाबू। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।